माटी का तिलक लगाना चाहिए। इसलिए वो विदेशों में भी अपने देखो मिट्टी पवित्र है, इतना मान और सम्मान हम करते हैं। इसलिए इस भारत माता का जोरदार जयकारा पुनः, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए गुरु जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने मुखार बिंद से हमें दो शब्द आज इस पावन पर्व पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये हर संस्था में आज के दिन हम देख रहे हैं तिरंगा, और जो वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि हर घर तिरंगा। तो हम इस तिरंगा का किसी भी तरीके से जो है वो सम्मान करें, इसके महत्व को समझें। ये सरकार भी चाहती है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि देश प्रेम के लिए सब में इसका सम्मान हो। मैं दिल्ली में रहा था तो वहाँ पर जो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी आई थी तो उसने बड़े हाइट के हर जगह जहाँ भी सार्वजनिक स्थल था वहाँ पर तिरंगे लगाए थे। तो दूर से देख के बड़ा मन उत्साहित होता था उन तिरंगों को देख के। तो जो भी स्वतंत्रता सेनानी या जो अभी भी बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, हमारे लिए देश सेवा कर रहे हैं, तो उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। जैसे इस संस्थान के संरक्षक हैं श्याम सुंदर जी, वो भी अब जो उत्तराखंड में बादल फटने से जो बाढ़ की स्थिति आई है वहाँ पर रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सब वहाँ पर जो भी उस त्रासदी में नुकसान हुआ है, चाहे वो जनहानि हो धनहानि हो, तो उनको भी लोगों को अपने सबको सुरक्षित पहुंचने का अवसर मिले। और जो भी वहाँ पर लगे हुए हैं, इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो सबको साधुवाद, धन्यवाद। देखिए छोटा सा एक क्रांतिकारी दृष्टांत मेरे दिमाग में आया। बनारस की गलियों में कुछ क्रांतिकारियों का समूह, एक टोली भारत माँ का जयघोष करती हुई जा रही थी बनारस की गलियों में। और वो जो टोली, जो समूह जो था, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लगाता हुआ जा रहा था। और वो समूह एक स्कूल के गेट होकर निकला। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो एक 12-13 साल का बालक स्कूल के बाहर छुट्टी आता है, बस्ता लिए हुए। उस समूह को वो देखता है, क्रांतिकारियों के समूह को वो बच्चा देखता है, 12-13 साल का बालक। अपना बस्ता साथी को दे देता है और कहता है, बोला आप घर चले जाओ और ये बस्ता मेरी माँ को आप दे देना, मैं इन क्रांतिकारियों के साथ जा रहा हूँ। अब उस क्रांतिकारियों के समूह में वो बच्चा शामिल हो जाता है और शामिल होकर के जय घोष के नारे लगा रहा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, वो भी जोश से मतलब नारे लगा रहा है। उस समूह में से 2-3 व्यक्ति आकर के उस बालक का हाथ पकड़ करके कहते, बेटा घर जा। तो अभी 12-13 साल का बालक है, उस अंग्रेजों की यातनाएं तो नहीं सह सकेगा। उनकी इतनी पीड़ा है कि जेलों में डाल देंगे, कोड़े मारेंगे। आपका शरीर इतना नहीं है, योग्य नहीं है कि अंग्रेजों की यातनाएं तो सह सके, इसलिए तो अभी भी घर चले जाओ। उस बच्चे ने कहा कि इस भारत माता पे मैंने जन्म लिया है, मेरा भी कर्तव्य है, मैंने भी इस मिट्टी में खेल करके इतना मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मेरा भी धर्म कर्तव्य है कि मैं भी इसकी रक्षा करूँ। तो वो भी उस समूह में शामिल होकर के चले जाता है। आगे चौराहे पर जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं क्रांतिकारी, और उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके अंग्रेजों के पुतले भी जलाते हैं। उधर अंग्रेज लोग आते हैं, उनको एक एक करके खदेड़ते हैं, उनके कोड़े मारते, लाठियाँ बरसाते हैं। उस बालक को भी 2-4 लाठियाँ पड़ी और उन सभी क्रांतिकारियों को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। जब निश्चित समय मजिस्ट्रेट की जो तारीख होती है, उस जज जो बुलाता है, एक एक को उनके पर्सन पूछता है, नाम पूछता है, उनका एड्रेस पूछता है, भाई कहाँ के हो, क्या नाम है, क्या पिताजी का नाम है, क्या करते हो। सभी लोगों का बाकायदा उनका बायोडाटा लेकर के इंदराज कर लेता है। जब उस 12-13 साल का बालक का जब नंबर आता है
तो उसको वो मजिस्ट्रेट जज पूछता है कि बेटा तेरा नाम क्या है, तो वो चुप रहता है। कि तेरे पिताजी का माताजी का क्या नाम है, फिर भी वो चुप रहता है, बोलता नहीं। बोला क्रांतिकारियों की जो फंडिंग होती है, जो चंदा क्रांतिकारी इकट्ठा करके जो कार्य करते हैं, तो वो फंडिंग कहाँ से होती है, फिर भी वो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। मजिस्ट्रेट को गुस्सा आ जाता है और जो चपरासी जो होता है पास में, उस चपरासी को कहता है कि तो इसके 20 कोड़े मार लेटा करके, तब बोलेगा, अभी नहीं है बोलेगा। वो चपरासी जो था उस मासूम से बच्चे को देख करके उस जज साहब को, हुजूर इसका मासूम सा चेहरा है, एक कोड़ा मारेंगे तो उसकी हड्डी पसली, खून निकल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। बोला तभी तो ये बोलेगा। उस बच्चे को लेटा देता है और कोड़े मारने उसके स्टार्ट होता है। पहला कोड़ा जब मारता है तो वो जज साहब देखता कि भाई बच्चा ये चिल्लाएगा, लेकिन वो बच्चा चिल्लाया तो है, लेकिन एक दुख के स्वर में नहीं, खुशी के स्वर में चिल्लाता, एक कोड़ा मारते हुए कहता है भारत माता की जय। दूसरा कोड़ा जब मारता है तो बोलता है इंकलाब जिंदाबाद। तीसरा कोड़ा मारता है तो वो बोलता है वंदे मातरम। ऐसे करते करते वो 20 कोड़े चपरासी मार देता है। तब जाकर के वो बच्चा आराम से खांसते हुए खड़ा होता है और खड़ा होकर के अपने वस्त्र पहन करके जज साहब को बोलता है, जज साहब अब पूछिए क्या पूछना चाहते हो। बोला यार तेरे को 20 कोड़े जब लगा दिए तब तक तो नहीं बोला, अब तू बोल रहा है और अब प्रश्न हमारे से करे, तू इसी का जवाब दे। पहले ये 20 कोड़े लगाने के बाद भी मतलब तू बोल रहा है। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया और वो कहा बच्चे ने, बोला जज साहब मेरे साथ वाले जो एक क्रांतिकारी जो थे उनको विश्वास नहीं था, और ये क्रांतिकारी मेरे को कह रहे थे कि अंग्रेजों की इतनी यातनाएं होती है जो मुर्दे भी बोल उठते, इतनी यातनाएं होती है जो मुर्दे भी बोल होते हैं। आप 20 कोड़े क्या 40 कोड़े मार दो तो भी मैं झुकूंगा नहीं, वो झुकूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा। तो वो कौन था आप सभी, मैं आपको नाम पूछना चाहता हूँ, वो बालक कौन था? बाल मुकुंद बिस्वा, जो गुलाम भारत का पहला आजाद व्यक्ति था, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। वो चंद्रशेखर आजाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दी।